हेलो वांगशो लवर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। ये लोनली विवर्शन का पार्ट 7 है। पहले तो मैं आप सबसे माफ़ी मांगती हूँ क्योंकि पार्ट 8 आने में काफ़ी टाइम लग गया है। ये पहले 7 पार्ट्स मैंने अपने पहले वाले चैनल वांगशो वीयर लवर्स पे शेयर किए थे। मुझसे ये मिस्टेक हो गई कि मैंने वेट किया और इन पार्ट्स को दोबारा अपलोड किया। मुझे इन पार्ट्स को दोबारा अपलोड नहीं करना चाहिए था और पार्ट 8 की स्टार्टिंग करनी चाहिए थी। नहीं तो अभी तक ये लोनली विवर्शन का सीज़न 1 कंप्लीट हो चुका होता। ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए चलो स्टार्ट करते हैं। लास्ट पार्ट में हमने देखा था कि विहिंग और लान वांगजी माउंटेन की तरफ निकल जाते हैं अपना घर सर्च करने के लिए। वो दोनों ऐसी जगह की तलाश में थे जहाँ लैन क्लैन या किसी भी क्लैन का कोई भी पर्सन पहुंच ना सके। उसी इवनिंग वह एक माउंटेन पर पहुंचते हैं जहां उन्हें एक वाटरफॉल दिखता है और वहीं पे एक बहुत सुंदर सा घर था। सडनली जान को याद आता है कि सोंग जियांग ने उससे कहा था कि माउंटेन पर उसका एक घर है, वहीं पास में एक वाटरफॉल भी है जहां पर कोई भी क्लैन मेंबर पहुंच नहीं सकता। जान फुल एक्साइटमेंट में एक क्यूट बनी की तरह उछलते हुए वांगजी को देखते हुए कहता है, लैनजैन मुझे याद है सोंग जियांग ने मुझे बताया था कि उसका एक माउंटेन पर घर है और यहीं एक वाटरफॉल भी है जहां पर कोई भी क्लैन मेंबर कभी भी नहीं पहुंच सकता। लानजान के फेस पर एक छोटी सी स्माइल आ जाती है जान को उसके पास देखकर। जान का बार बार लान वांगजी को लानजान बुलाना उसे बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा था, जिस वजह से लान वांगजी के फेस पर एक छोटी सी स्माइल और उसके चिक्स रेड हो जाते थे। लानजान घर को देखते हुए हूँ में आंसर करता है। जान लानजान से कहता है, लानजान ये तो घर बहुत ही ज़्यादा प्रिटी हाउस है हम जैसे प्रिटी कपल के लिए। जान लान वांगजी घर में एंटर करते हैं और जान हैप्पीली लानजान से कहता है, तुम रेस्ट करो, मैं घर को क्लीन और अरेंज करता हूँ। लान वांगजी हूँ में आंसर करता है और रेस्ट करने के लिए रूम में चला जाता है। लान वांगजी के वर्ड में आंसर ना करने की वजह से जान बेबी की तरह गुस्से वाला फेस बना लेता है, बट लानजान के जाने के बाद वह क्लीनिंग और अरेंजमेंट को स्टार्ट कर देता है। जाओजान ने रात तक पूरा घर क्लीन और अरेंज कर लिया था, फिर भी वह टायर्ड फील नहीं कर रहा था। उसने लान वांगजी और अपने लिए खाने का भी इंतज़ाम कर लिया था। लान वांगजी कुछ समय रेस्ट करने के बाद घर से बाहर चला जाता है। जान को यह बात बिल्कुल नहीं पता थी। क्लीनिंग और अरेंजमेंट करने के बाद वह लान वांगजी का वेट करने लगता है जो करीब रात को आया था। लान वांगजी जब घर आता है तो देखता है जान ने घर को नीट और क्लीन कर लिया है और डेकोरेशन भी बहुत अच्छी कर ली थी। जान देखता है लानजान आ गया है तो जान अपनी तारीफ सुनने के लिए शाय फील करने लगता है, बट लानजान उसे कोई कॉम्प्लीमेंट नहीं देता। जाओजान वेट करता रहता है और लानजान कहता है, विहिंग चलो खाना खाते हैं। लान वांगजी से कॉम्प्लीमेंट ना मिलने पर जान डिसाइड करता है कि वह खुद लानजान से पूछेगा कि घर कैसा लग रहा है। जान होपली लान वांगजी से पूछता है घर की अरेंजमेंट कैसी लगी, बट लान वांगजी हेड को सिर्फ नोट करता है, जिससे विहिंग को और भी ज़्यादा गुस्सा आता है और वह फनी सा फेस बनाता है। पर जान जानता था कि लानजान शाई टाइप का पर्सन है, इसलिए वह दोबारा पूछने का डिसाइड करता है। लानजान को टीज करेगा जब तक वह प्रॉपर आंसर नहीं करता। जान एंग्री क्यूट बनी की तरह फेस बनाते हुए कहता है, लानजान मैंने कितना हार्ड वर्क किया है घर को अरेंज करने के लिए, क्लीनिंग की, घर की अरेंजमेंट की। अपने पार्टनर से एक कॉम्प्लीमेंट का हकदार तो मैं होता हूँ ना, प्लीज़ लानजान कुछ बोलो ना। लानजान पार्टनर शब्द सुनकर शाय फील करने लगता है, पर लानजान फीलिंग के साथ विदाउट एक्सप्रेशन कहता है, घर बिल्कुल विहिंग की तरह ही प्रिटी लग रहा है। जाओजान शर्माते हुए कहता है, तुम तो अब मुझे शाय फील करवा रहे हो।
लानजान हेड को अगेन नोट करता है और वह दोनों हैप्पी खाने खाने के लिए बैठ जाते हैं। लान वांगजी बहुत खुश था, बट फेस पर एक्सप्रेशन ना होने की वजह से उसके फेस से खुशी दिख नहीं रही थी और वह बहुत ज़्यादा शाय भी फील कर रहा था, क्योंकि फर्स्ट टाइम वह विहिंग के साथ एक घर में उसके साथ अकेले है। जो घर अब उनका है, जिस घर में वह एक कपल की तरह रहने वाले हैं। लान वांगजी बार बार सोचकर उसका फेस रेड हो रहा था। लान वांगजी को यह सब अभी भी एक ड्रीम की तरह ही लग रहा था। विहिंग का उसके पास होना, वो भी अकेले होना। वह विहिंग के साथ बहुत कुछ करना चाहता था, बट अराउज नहीं होना चाहता था, कहीं विहिंग को हर्ट ना हो जाए। वह अपनी फीलिंग को छुपाते हुए कहता है, विहिंग चलो खाना शुरू करते हैं। जान बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो जाता है, क्योंकि उसका लानजान उसके लिए एम्प्रन स्मेल लाया था। लान वांगजी और विहिंग अपना खाना ख़त्म कर लेते हैं, तब विहिंग एम्प्रर स्मेल का जार लेकर पीना शुरू कर देता है। कुछ समय में ही विहिंग एम्प्रर स्मेल का पूरा जार ख़त्म कर देता है, पर वह बिल्कुल भी ड्रंक नहीं होता। लान वांगजी विहिंग से एम्प्रर स्मेल का दूसरा जार लेकर हुए कहता है कि अब नहीं पीनी, तुम्हें बहुत ज़्यादा चढ़ जाएगी। विहिंग लान वांगजी के वर्ड्स को डिसओबे नहीं करता और वह एम्प्रर स्मेल का दूसरा जार लान वांगजी को दे देता है। लान वांगजी विहिंग से एम्प्रर स्मेल का दूसरा जार ले लेता है। जान तो पूरा शॉक हो जाता है, उसने सोचा भी नहीं था कि जार को लेने के बाद लान वांगजी उस जार को पूरा ख़त्म कर देगा। कुछ समय में ही लान वांगजी को नशा हो जाता है और उसका हेड सीधा टेबल पे गिरता है। विहिंग कुछ नहीं कह पाता, जार ख़त्म हो जाता है और लान वांगजी इमिडिएटली सो जाता है। विहिंग शॉक में चला जाता है, बट लान वांगजी की हालत को देखकर उसे हंसी भी आ रही थी। पर विहिंग लान वांगजी को मैनेज करते हुए बेड तक ले जाता है रेस्ट करने के लिए। पर इससे पहले विहिंग एक टेस्ट करने का सोचता है कि लानजान को कितनी चढ़ गई है, जिसके लिए विहिंग लान वांगजी की आइज़ को ओपन करवाता है और उसके सामने अपनी कुछ फिंगर्स रखता है और पूछता है, लानजान ये कितनी है। लानजान कुछ नहीं बोल पाता, तो विहिंग समझ जाता है कि वह आउट ऑफ माइंड हो गया है। विहिंग अपने एडोरेबल बॉयफ्रेंड को एडमायर करते हुए कहता है, लान वांगजी ओ माय एडोरेबल लानजान, सो जाओ बेड पर। विहिंग जानता था कि लान वांगजी ड्रंक स्टेट में कभी रेस्ट नहीं करता, वह कुछ न कुछ तो ज़रूर करेगा। पर विहिंग लान वांगजी को बेड पर लिटाकर अपने पास दूसरे बेड पर सो जाता है। आधी रात को ड्रंक लान वांगजी उठता है और विहिंग के बेड पर विहिंग को होल्ड करके सो जाता है। नेक्स्ट डे मॉर्निंग विहिंग शॉक से उठता है, क्योंकि उसे फील हो रहा था कि उसका बेड बहुत ज़्यादा हार्ड है। रात विहिंग को फील हो रहा था कि उसे किसी ने पकड़ा हुआ है और वो भी बहुत ज़्यादा टाइटली। इसलिए विहिंग अपनी आइज़ को धीरे धीरे से ओपन करता है देखने के लिए, तो वह देखकर शॉक हो जाता है कि उसके साइड में लान वांगजी सोया हुआ है और विहिंग का हेड लान वांगजी की चेस्ट पर है। इस पोजीशन की वजह से विहिंग को अपने फोरहेड पर लान वांगजी की ब्रीथिंग पूरी फील हो रही थी। विहिंग के चिक्स डार्क रेड और बॉडी हॉट होने लगती है। विहिंग अनकंफर्टेबल फील करने लगता है, तो वह धीरे से उठने की कोशिश करता है, पर लान वांगजी उठ जाता है और विहिंग से पूछता है, टाइम क्या हुआ है। विहिंग अपना डार्क रेड फेस छुपाते हुए यॉर्निंग करते हुए कहता है, शायद 9 बज गए हैं। लान वांगजी जल्दी से उठ जाता है। विहिंग से आई कांटेक्ट ना करते हुए विहिंग को कहता, तैयार हो जाओ, और लान वांगजी रूम से चला जाता है। विहिंग लान वांगजी के सडन रिएक्शन से कंफ्यूज हो जाता है और बेड पर बैठ जाता है। वह खुद को चेक करता है तो उसके रोप्स उसके शोल्डर से नीचे थे और उसकी चेस्ट पूरी विजिबल हो रही थी। विहिंग शर्माते हुए रोप्स से शोल्डर और चेस्ट को कवर करता है और चिल्लाते हुए कहता है, लानजान लानजान।
विहिंग यह नोटिस नहीं कर पाया थे कि लानजान का फेस, चिक्स, ईयर्स डार्क रेड हो गए थे विहिंग की मिल्की वाइट चेस्ट देखकर। लान वांगजी का फेस इस इंसिडेंट को सोचकर डार्क रेड हो रहा था और वह बात लेने के लिए चला जाता है। बात लेने के बाद वह घर से इंस्पेक्शन के लिए निकल जाता है। विहिंग भी चेस्ट एक्सपोज होने की वजह से एम्बैरस फील कर रहा था। वो भी बात लेता है और खाना बनाना शुरू कर देता है। विहिंग खाना बनाने के बाद लैनज़ैन का वेट करने लगता है। लैनज़ैन करीब आफ्टरनून के टाइम घर वापस आता है। घर में एंटर करके देखता है विहिंग उसका वेट कर रहा था और वह सैड भी हो गया था। लान वांगजी लवली वॉइस में कहता है विहिंग। लान वांगजी की वॉइस सुनकर विहिंग अपनी आइज़ को ऊपर करके देखता है और लान वांगजी से आई कांटेक्ट करता है। विहिंग सैड फेस के साथ कहता है मुझे लगा तुम मुझे छोड़कर चले गए और मैं यहाँ अकेला रह गया हूँ। लान वांगजी सिचुएशन को समझते हुए कहता है नहीं, मुझे बस वापस आने में लेट हो गया है। लान वांगजी अपने इमोशंस और फीलिंग को कंट्रोल करते हुए कहता है मैं बाहर गया था, तुम्हें छोड़कर नहीं। लानजान के वर्ड सुनकर विहिंग के फेस पर छोटी सी स्माइल आ जाती है। दोनों लंच करते हैं। विहिंग लान वांगजी को टीज कर रहा था पर लान वांगजी खाते टाइम कुछ नहीं कहता, एक्सप्रेशनलेस फेस के साथ लंच करता है। विहिंग को लान वांगजी का एक्सप्रेशनलेस फेस भी उस टाइम पर बहुत ज़्यादा हॉट और हैंडसम लग रहा था। विहिंग दोनों डिसाइड करते हैं कि लंच के बाद वह बाहर घूमने जाएंगे और जंगल की तरफ निकल जाते हैं। जंगल को पार करने के बाद वह दोनों केप टाउन पहुंचते हैं। केप टाउन में विहिंग को एम्परर स्मेल की शॉप दिखती है जिसे वह लेना चाहता था, जिसके लिए विहिंग सडनली लान वांगजी के रोब्स में हाथ डालता है और मनी पाउच बाहर निकालकर एम्परर स्मेल की शॉप में चला जाता है। विहिंग को यह पता भी नहीं चलता कि उसके इस सडन एक्शन से लान वांगजी कितना ज़्यादा अफेक्ट हो गया था। वह फ्रीज हो गया था। विहिंग एम्परर स्मेल की शॉप से बाहर आता है, वांगजी को देखता है जिसका फेस डार्क रेड और ईयर्स चिक पिंक्स हो गए थे। विहिंग तो विहिंग है। वह लान वांगजी के कानों के पास आकर जोर से चिल्लाता है लान वांगजी। विहिंग की आवाज़ सुनकर लान वांगजी अर्थ पर वापस आ जाता है। लान वांगजी विहिंग की तरफ नहीं देखता और वहाँ से जाने लगता है। विहिंग कंफ्यूज हो जाता है और लान वांगजी का पीछा करता है। वह सोच रहा था कि लान वांगजी का फेस रेड क्यों था, पर वह डिसाइड करता है कि वह लान वांगजी से पूछेगा। विहिंग फुल एक्साइटमेंट के साथ पूछता है लानजान, तुम्हारा फेस रेड क्यों था? लान वांगजी विहिंग को अवॉइड करता है पर विहिंग तो विहिंग है। वह और ज़्यादा क्यूरियोसिटी के साथ पूछता है बताओ ना तुम्हारा फेस रेड क्यों था? दोबारा लान वांगजी से कोई आंसर ना मिलने पर वह थोड़ी देर रुकता है, सिचुएशन को अंडरस्टैंड करता है और वह समझ जाता है। तो वह डिसाइड करता है कि अब वह लान वांगजी को टीज करेगा। विहिंग अपना फेस क्यूट सा बनाकर लान वांगजी के शोल्डर्स के बिल्कुल पास जाता है और सिडक्टिव वॉइस में पूछता है क्या मेरी वजह से तुम्हारा फेस रेड हो गया था? लान वांगजी इंटरनली पैनिक हो जाता है विहिंग को अपने इतने पास देखकर। वह सडनली दूर हो जाता है। लान वांगजी के रिएक्शन से विहिंग को और भी ज़्यादा मज़ा आ रहा था और वह जानना चाहता था। लान वांगजी से आंसर मिलने के लिए उसे अब इंतज़ार नहीं हो रहा था। विहिंग तो विहिंग है। वह फिर लान वांगजी के पास जाता है, उसके फेस के सामने अपना फेस लाकर उससे सिडक्टिव वॉइस में पूछता है सच में मेरी वजह से था? लान वांगजी फिर से इंटरनली पैनिक हो जाता है और विहिंग से दूर होते हुए कहता है डिस्गस्टिंग और शेमलेस, पर विहिंग पर कोई असर नहीं पड़ता और वह हंसने लग जाता है। लान वांगजी विहिंग को हंसता हुआ देखकर वहां से जाने लगता है।
विहिंग अपनी ही जगह पे खड़े होकर खुद से ही कहता है, लान वांगजी क्यों नहीं एक्सेप्ट कर लेते कि तुम्हारा फेस मेरी वजह से ही रेड हो गया था। मेरे सिली लानजान। डिस्टर्ब लानजान को छोड़कर दूसरी साइड चला जाता है। विहिंग 30 मिनट्स के बाद उसी जगह वापस आता है। उसने बहुत ज़्यादा एंजॉय कर लिया था। अब वह अपने प्यारे लानजान को ढूंढ रहा था, पर वह लानजान उसे कहीं नहीं मिलता। विहिंग लानजान को पूरे टाउन में ढूंढने के बाद वह बहुत ज़्यादा सैड हो जाता है और उसी जगह पे वापस आ जाता है जहां उसने लानजान को छोड़ा था। विहिंग बहुत ज़्यादा सैड हो गया था। उसे लग रहा था कि उसने लानजान को बहुत ज़्यादा ही परेशान कर दिया है, इसलिए कहीं वह उसे छोड़कर तो नहीं चला गया। सडनली विहिंग के कानों में एक आवाज़ आती है जो उसका नाम ले रहा था। विहिंग को आवाज़ फैमिलियर लगती है और वह पलट कर देखता है। वहाँ पर लानजान खड़ा था। लानजान को देखकर तो वह और भी ज़्यादा शॉक हो जाता है, क्योंकि वहाँ लानजान नहीं बल्कि ड्रंक लानजान खड़ा था। विहिंग माइंड में सोचता है, ड्रंक लानजान इक्वल्स टू बहुत सारा ट्रबल। विहिंग लान वांगजी के पास दौड़ कर जाता है। लानजान विहिंग को देखकर चकल करते हुए कहता है, मेरा विहिंग आ गया। विहिंग लानजान को होल्ड करता है और टाउन से बाहर ले जाने लगता है। टाउन में सभी की नज़र इस ब्यूटीफुल कपल पर ही थी। सडनली लानजान अपनी बिचन को बाहर निकालता है और चिल्लाते हुए कहता है, यह सिर्फ और सिर्फ मेरा विहिंग है। लानजान के इस सडन एक्शन से विहिंग शॉक हो जाता है और सॉफ्ट वॉइस में कहता है, लानजान बिचन को नीचे करो, मैं सिर्फ तुम्हारा हूँ। लानजान क्यूट फेस बनाते हुए कहता है, सच्ची? विहिंग अपने प्यारे लानजान के एक्सप्रेशन को नोटिस कर रहा था। लानजान ड्रंक स्टेट में विहिंग को बहुत ज़्यादा हॉट और हैंडसम लग रहा था, पर विहिंग एम्बैरेस फील करने लग जाता है और उसका फेस रेड हो जाता है। विहिंग और लान वांगजी टाउन से बाहर जाने के लिए रास्ते पर चल ही रहे थे कि विहिंग को कुछ गलत फील होने लग जाता है, इसलिए वह लानजान को एक जगह पर खड़ा करता है और उससे कहता है कि मैं अभी आऊँगा। विहिंग को लान वांगजी बहुत ही क्यूट स्टाइल में अपना हेड नोड करता है, जिससे विहिंग थोड़ा सा शाय फील करने लग जाता है। विहिंग लानजान को छोड़कर वहाँ से चला जाता है। इंस्पेक्शन करने के बाद वह थोड़ी देर में उस जगह वापस आता है, पर वहाँ पे वो पर्सन नहीं था। विहिंग की नज़र तो बस उस पर्सन को ही ढूंढ रही थी जो उसे कुछ दूरी पर फ्लावर्स के साथ खेलता हुआ दिखता है। विहिंग लानजान के पास जाता है और प्यार से लानजान को बुलाता है। लानजान विहिंग की आवाज़ सुनकर अपने हाथों में फ्लावर बुके लेकर सडनली खड़ा हो जाता है और फ्लावर बुके को विहिंग को देता है और कहता है, प्लीज़ मेरा प्यार एक्सेप्ट कर लो। विहिंग को मज़ा आ रहा था लान वांगजी को ड्रंक स्टेट में देखकर, तो उसे शरारत सूझती है और वह कहता है, लानजान मैं तो एक लड़का हूँ, मुझे फ्लावर्स नहीं पसंद। लान वांगजी को बेट्रेड फील होने लग जाता है, इसलिए विहिंग लान वांगजी को इस स्टेट में नहीं देख पाता और वह एक स्माइलिंग फेस के साथ फ्लावर बुके को एक्सेप्ट करता है और कहता है, आई लव यू लानजान। लान वांगजी विहिंग के मुंह से आई लव यू सुनकर बहुत खुश हो जाता है और घर की तरफ चलने लग जाता है। विहिंग लान वांगजी को फॉलो करता है। लानजान एक जगह फिर रुक जाता है और लानजान अपनी ऑक्टेव वॉइस में कहता है, विहिंग को फील होने लग जाता है कुछ तो गलत होने वाला है। विहिंग कन्फ्यूजन में ही पूछता है, लानजान तुम मुझे क्यों घूर रहे हो? लानजान कोई आंसर नहीं देता। विहिंग के लिप्स को घूर रहा था, जिससे विहिंग एम्बैरेस फेस के साथ कहता है, बताओ ना तुम मुझे क्यों घूर रहे हो? विहिंग को सस्पिशियस लुक से फिर पूछता है, क्यों घूर रहे हो? लान वांगजी कोई आंसर नहीं देता और वह चलने लग जाता है। विहिंग भी उसे फॉलो करता है। वह दोनों जाकर एक घर के बाहर रुकते हैं।
लान वांगजी उस घर के आसपास के पूरे एरिया को स्कैन करता है। उसे वहाँ 2 चिकन दिखते हैं जो एक बॉक्स में बंद होकर सो रहे थे। लान वांगजी विहिंग से एक्साइटमेंट वॉइस में कहता है, चिकन चलो वहाँ पर। विहिंग कंफ्यूज हो जाता है और लानजान से पूछता है, तुम क्या सोच रहे हो? लान वांगजी चिकन को बॉक्स से बाहर निकालता है जिससे वह बहुत ज़्यादा नॉइस क्रिएट कर देता है। विहिंग इस शोर को देखकर पैनिक हो जाता है, कहीं कोई आ ना जाए। विहिंग डरते हुए लानजान को कहता है, चलो घर वापस चलना है, पर लानजान विहिंग की तरफ दोनों चिकन करता है और फुल एक्साइटमेंट में पूछता है, इनमें से कौन सा वाला अच्छा है? विहिंग डिसअपॉइंटेड लुक से कहता है कि दोनों ही अच्छे हैं, पर उसे समझ नहीं आता कि बिना कुक किए टेस्ट किए वह कैसे बताए कि कौन सा अच्छा है। लान वांगजी विहिंग को दोनों चिकन देता है और कहता है, ये तुम्हारे लिए हैं। विहिंग को चिकन बहुत पसंद है। विहिंग डाउट के साथ पूछता है, मैं इसका क्या करूं? और एम्बैरेस फील करने लगता है। लान वांगजी सीरियस होकर विहिंग को देखते हुए कहता है, यह मेरे विहिंग को बहुत पसंद है। विहिंग हैप्पी फीलिंग के साथ कहता है, हाँ लानजान, मुझे बहुत पसंद है। लान वांगजी घर की तरफ चलने लग जाता है। विहिंग चिकन को वापस बॉक्स में बंद कर देता है और लानजान को फॉलो करता है। दोनों के बीच साइलेंस थी, पर सडनली लान वांगजी विहिंग की तरफ घूमता है और विहिंग को नीचे से ऊपर तक स्कैन करता है। लान वांगजी के विहिंग को घूरने की वजह से विहिंग के चिक्स पिंक होने लग जाते हैं। सडनली लान वांगजी गुस्से में कहता है, विहिंग चिकन कहाँ है? विहिंग के फेस पर डर दिखने लग जाता है क्योंकि लान वांगजी गुस्सा होने वाला था। उसे लगने लगता है कि लान वांगजी ज़रूर गुस्से में उसके साथ कुछ न कुछ गलत ही करेगा। विहिंग लान वांगजी के गुस्से को शांत करते हुए कहता है, लानजान, रात ज़्यादा हो गई थी इसलिए चिकन भी घर चले गए, अब हमें भी तो घर जाना चाहिए। लानजान हूँ में आंसर करता है और घर की तरफ बढ़ने लगते हैं। एकदम से लान वांगजी फिर रुकता है और विहिंग के तरफ देखते हुए कहता है, मुझे कैरी करो, मुझे और नहीं चलना। विहिंग लान वांगजी के वर्ड्स को सुनकर शॉक में चला जाता है और कहता है, क्या? वह जानता था कि वह बिग बेबी लान वांगजी को कैरी नहीं कर सकता। मैं तुम्हें कैरी नहीं कर सकता लानजान। विहिंग रिग्रेट फील करते हुए कहता है और अपना फेस क्यूट और सैड बना लेता है। लान वांगजी को समझाते हुए विहिंग कंटिन्यू करता है, लानजान, मैं एक वीक कल्टीवेटर हूँ, मैं कैसे कैरी कर सकता हूँ? वांगजी विहिंग को समझता है और वह कहता है कि मैं तुम्हें अब कैरी करूँगा। लानजान के बोलते ही लानजान विहिंग को ब्राइडल स्टाइल में कैरी कर लेता है। विहिंग नीचे उतरने के लिए प्रोटेस्ट करता है, पर लान वांगजी के सामने क्या फ़ायदा। कुछ समय बाद वह घर पहुंचते हैं। दोनों खाना खाते हैं। विहिंग ड्रिंक करने के लिए बैठ जाता है। वांगजी विहिंग को पूरे घर में फॉलो कर रहा था। सडनली लान वांगजी भी ड्रिंक करना स्टार्ट कर देता है। विहिंग लान वांगजी को रोकता है, तुम ऑलरेडी ड्रंक हो। वांगजी विहिंग को रोकने पर रुक जाता है। वांगजी ओबेडिएंट था। विहिंग लान वांगजी से कहता है, लानजान, अब ड्रिंक मत करना, नहीं तो सुबह तुम मुझे बहुत डांटोगे। लानजान क्यूट और अट्रैक्टिव वॉइस में कहता है, विहिंग को कोई नहीं डांटेगा, मैं भी नहीं। विहिंग ड्रंक लानजान से कहता है, मैं तुम्हें बेड तक छोड़ देता हूँ, तुम सो जाना। विहिंग लानजान को बेड तक लेके जाता है और लिटाता है। सडनली विहिंग को कुछ शरारत सूझती है, पर कोई फ़ायदा नहीं था, लानजान सो चुका था। विहिंग स्लीपी लानजान को देखते हुए कहता है, तुम कैसे सो सकते हो?
तुमने मेरे साथ कुछ नहीं किया, इनफैक्ट एक किस तक मुझे नहीं की। लान वांगजी स्लीपी और ड्रंक स्टेट में कहता है, हम कल शादी करेंगे और फिर उसके आगे का उसके बाद करेंगे। विहिंग लान वांगजी के वर्ड को सुनकर शॉक हो जाता है, क्योंकि लानजान ने विहिंग के सारे वर्ड सुन लिए थे। विहिंग लान वांगजी के वर्ड्स को इग्नोर करता है और कहता है, सो जाओ, हम कल बात करेंगे। क्या सच में लान वांगजी शादी के लिए सीरियस था? विहिंग से वह शादी करेगा या लान वांगजी ड्रंक स्टेट में कही हुई सारी बातें मॉर्निंग में भूल जाएगा? थैंक यू, सब्सक्राइब माय चैनल, बाय बाय।